students, good morning. Welcome back to our maths period. Let's start our new chapter, that is chapter number 9, decimal fraction. Before that we completed lesson number 8 and very few students sent me the homework. Please practice it, solve it. If any difficulty, कॉल मी और आप स्कूल में आके भी टीचर्स से प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व कर सकते हो. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डेसिमल फ्रैक्शन. ओके, विच वन? डेसिमल फ्रैक्शन. ओके, look here, this is your notebook and I write here what is the decimal fraction. Decimal fraction means what? A fraction whose denominator is 10, 100 or 1000 or any other 10 time multiples of 10 is called the decimal fraction. For example, 5 upon 10, 58 upon 100, 285 upon 100 and 2950 upon 100. That is, we can write this for our convenient. This is called the fraction written in the numerator and the denominator form. Okay, these fractions are written in the numerator and the denominator form. Okay, but when you are going to when you swap MRP on medicine box or anywhere, तो मेडिसिन बॉक्स पे क्या लिखा रहता है? फॉर एग्जाम्पल रुपीज़ 25.50. What is the meaning of this? MRP 25.50 ऐसा प्राइस लिखा रहता है मेडिकल बॉक्स में. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? योर MRP मीन्स व्हाट? मैक्सिमम रिटेल प्राइस. ये क्या लिखा रहता है? MRP. MRP मीन्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस. ओके, the seller can sell that medicine for a maximum of 25 rupees 50 पैसे. ओके, ये कैसे लिखा जाता है? जो सेलर है वो आपको मेडिसिन कितने में बेच सकता है, सेल कर सकता है? 25 रुपीज़ एंड 50 पैसे. इसका मीनिंग क्या होता है? 25 रुपीज़ 50 पैसे. ओके, तो हाउ डज 25.50 पैसे मीन्स 24 रुपीज़ एंड 50 पैसे? ये आप बोलेंगे टीचर यहाँ पे तो 25.50 लिखा है, तो इसका मीनिंग ऐसे क्यों होता है? सो 25.50 हैज़ बिन रिटर्न इन द डेसिमल फ्रैक्शन. ये किस में लिखा है? डेसिमल फ्रैक्शन में. आप क्या बोलेंगे इसका प्राइस क्या है? तो वो आपको क्या बोलेगा? 25 रुपीज़ एंड 50 पैसे. एंड क्या बोलेगा? 50 पैसे. तो इसका मतलब ये क्यों होता है? 25.50 हैज़ बिन रिटर्न इन द डेसिमल फ्रैक्शन. ये डेसिमल फ्रैक्शन में लिखा है कि इसका मतलब क्या होता है? 25 रुपीज़ एंड 50 पैसे. तो यू विल फर्स्ट हैव टू लर्न अबाउट व्हाट इज द डेसिमल फ्रैक्शन एंड द वे वी राइट देम. सो डेसिमल फ्रैक्शन मीन्स व्हाट? A fraction whose denominator is 10, 100 or 1000 or any 10 times multiples of 10 is called the decimal fraction. Understand? Okay, it is convenient to write this fraction in the another way. तो ये जो है ना, ये जो फ्रैक्शन है वो अनदर वे से हम लोग कन्वीनियंट के लिए ऐसे लिखते हैं. ओके, टू यूज़ दिस न्यू मेथड, let's look at the usual method of writing numbers. In this method, we make new place for the tens, hundreds, thousands and so on. The place value of each of these is 10 times that of the previous place. For example, 110 equals to 10 units. 110 मतलब क्या? 10 units. 100 मतलब 10 tens and so on. Okay. Similarly, if 1 unit is divided into 10 equal parts, each part become 1 upon 10. For this place, it made right of the unit place of 1 upon 10 means 10, 1/10. This place is called
द 10th प्लेस ऑफ द फर्स्ट डेसिमल। ओके, तो अभी ये जो बोलते हैं ना, ये पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? डेसिमल पॉइंट। व्हाट इज दिस? दिस इज द डेसिमल पॉइंट। तो व्हाट इज द डेसिमल पॉइंट? द डेसिमल प्लेस इज क्रिएटेड फॉर राइटिंग अ फ्रैक्शन। ये डेसिमल पॉइंट है ना, इसका मतलब है 25.50। ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? डेसिमल पॉइंट। ओके, so this decimal point place is created for writing the fraction. When writing numbers, a dot is written. When writing this number, a dot is written after the last digit of the whole part. whole part जो होता है उसके आगे decimal fraction लिखा रहता, point लिखा जाता है, and part of a number it indicate the end of that part. This symbol is called decimal point. ओके, अंडरस्टैंड? द डेसिमल पॉइंट इज यूज टू राइट। अभी ये डेसिमल पॉइंट कैसे? फॉर एग्जांपल 8/5/10। ओके, ये जो है तो ये कैसे लिखते हैं डेसिमल पॉइंट में? 8 होल पार्ट है, होल पार्ट जो होता है ये होल पार्ट है और ये फ्रैक्शन है। रिमेंबर, फ्रैक्शन पढ़े आप लोग? इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। जो भी नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन, है ना? सो जो होल पार्ट है, और ये वाला पार्ट क्या रहता है? होल पार्ट। सो होल पार्ट के बाद यू हैव टू पुट अ डेसिमल पॉइंट, और पॉइंट के बाद ये 5। अंडरस्टैंड? ओके, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। रिमेंबर, पढ़े हैं हम लोग ये। सो दिस इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन। और ये डेसिमल पॉइंट में कैसे लिखेंगे? होल पार्ट के बाद पॉइंट देना है। समझ में आपको? द डेसिमल प्लेस इज क्रिएटेड फॉर राइटिंग अ फ्रैक्शन। तो व्हेन वी राइट द डॉट, व्हेन राइटिंग द नंबर्स, अ डॉट इज रिटन आफ्टर द लास्ट डिजिट ऑफ होल पार्ट। ये जो होल पार्ट है, होल पार्ट के बाद डेसिमल पॉइंट लिखा जाता है of the number to indicate the end of that part. This symbol is called the decimal point. इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? डेसिमल पॉइंट। और ये कैसे रीड किया जाता है? हाउ यू रीड दिस? 8.5। कैसे रीडिंग करने का इसको? 8.5। ओके, हाउ टू रीड दिस? 8.5। okay, for example, another example, 20.3/10। सॉरी, 23/10। यहाँ पे होल पार्ट इज 20 इज अ होल पार्ट। तो आफ्टर राइटिंग द होल पार्ट, डॉट इज प्लेस्ड हियर। व्हेन राइटिंग नंबर, डॉट रिटन आफ्टर द होल पार्ट, रिटन आफ्टर द लास्ट डिजिट। ये लास्ट देखो, होल पार्ट का जो लास्ट डिजिट है 0, है ना? ओके, एंड देन पॉइंट, एंड आफ्टर दैट 3। ओके, और ये कैसे पढ़ेंगे आप लोग? कैसे? 20.3। ओके, हाँ, कभी कभी आपको ऐसे दिया जाएगा 7/10, SEVEN 7, 10th TENTH। तो 10th मतलब क्या? ये जो ना लिखिए 1/10, इसको क्या बोलते हैं? 1/10। इसको क्या बोलते हैं? 1/10। ये नंबर्स को 1/10 बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 7/10। 7/10 मीन्स व्हाट? 7/10 मतलब 7/10। ओके, अब ये कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे होल पार्ट तो कुछ नहीं है क्या? होल पार्ट लाइक दिस 20 है, यहाँ पे आगे यहाँ पे 8 है, यहाँ पे है कुछ नहीं। दैट मीन्स व्हाट यू राइट हियर? 0, देन प्लेस पॉइंट, एंड देन 7। ओके, 7/10 इज द यूजुअल वे ऑफ राइटिंग द नंबर, एंड 0.7 इज द डेसिमल वे। इसमें जो 7/10 है, 7/10, इसको क्या बोलते हैं? यूजुअल वे। usual way of writing the number, and 0.7 is the यही नंबर हमने लिखा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं द डेसिमल वे। इसको क्या बोलते हैं? द
डेसिमल वे। ओके, अभी लुक यहाँ पे हम लोगों ने 10th का ही देख रहे हैं। सो यू हैव टू राइट दिस प्रैक्टिस सेट नंबर 36। कौन सा आपको सॉल्व करना है? प्रैक्टिस सेट नंबर 36। ओके, प्रॉब्लम सेट सेट 36। सो 36 प्रॉब्लम सेट क्या है? राइट द following mixed fraction in the decimal form and read them. Okay, and read them. Okay, for example 3 1/9। okay, ये कैसे लिखना आपको? सॉरी दिस वन इज रॉन्ग। फर्स्ट वन 3, ये लाइन है बीच में, इधर लाइन आनी चाहिए 1/10। सो यू राइट हियर 3.1। ये जो ऊपर का नंबर है यहाँ पे लिखना है होल पॉइंट हियर, फिर डेसिमल पॉइंट। और ये रीड कैसे करना है? 3.1। यहाँ पे 10 है तो पॉइंट के बाद 1, ये जो नंबर लिखने का है 1। ओके, नेक्स्ट नंबर है 1, यहाँ पे लाइन आएगी 4/10। ये कैसे लिखना है? 1.4। ये होल नंबर यह 0.4। ये कैसे पढ़ना है? 1.4। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, फॉर एग्जांपल ये नंबर है, सेकेंड नंबर हुआ। थर्ड नंबर है 8/10। लुक हियर 8/10। तो लुक हियर हियर इज नो होल नंबर इज गिवन हियर। होल नंबर है क्या? नहीं, दैट मीन्स यू राइट हियर 0 पॉइंट, ऊपर क्या है? व्हाट इज नंबर दिस? 8। तो ये कैसे पढ़ेंगे? 0.8 ओके, या फिर 8/10। 7/10 पढ़े थे, वैसे ये क्या पढ़ने का? 8/10। ओके, और कैसे पढ़ेंगे? 8/10 TENTH। अंडरस्टैंड? लाइक दिस you solve this problem set number 36. Okay, after that 27 if there is 100. okay, ये समझ में आया सबको? अंडरस्टैंड दिस मच? ओके, नाउ इफ देयर इज 100, देखो ये 100 थे, यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना था? 10। इफ द 100 इज देयर, 100 प्लेस, सो हाउ यू प्लेस देयर? ओके, तो आपको क्या करना है? वाइल राइटिंग दिस नंबर्स, ओके, वाइल राइटिंग नंबर लाइक दिस 100, आपको अब हम क्या पढ़ेंगे? 10th हुआ, अभी 100 HUNDREDTH। 100 तो मतलब 1/100। 100 means what? 1/100। ओके, जैसे 8/100 तो 800th और 8/100, ये कैसे पढ़ेंगे? 800th। ओके, when writing this number, for example number is 3/100। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर 100 है तो क्या करना है? हाउ टू राइट दिस? when writing 3/100 in decimal form, we must remember that there is no number in the 10th place. ओके, यहाँ पे देखो
एक ही नंबर है, यूनिट प्लेस है। 10th प्लेस पे नंबर है कुछ नहीं है ना। ओके, बिफोर दैट वी राइट दिस, फॉर एग्जांपल 71.100 है। ओके, ये है 71 पॉइंट। होल नंबर इज नॉट देयर, होल नंबर कुछ है नहीं है, 0 लिखो। पॉइंट के बाद ये 2 नंबर्स। ओके, we are writing this number in decimal form. We are writing 71 upon 100 in the decimal form. 1 is written in the 10th place and 4 is written in the 100 place. Okay, 1 is written here, 7 is written in the 10th place and 1 is written in the 100th place. Okay, this fraction is written as 0.40 and is read as 0.14. Okay, wait, sorry, we are going to write this one 71. Example 14 upon 100. Okay, here this fraction is written as 0.40. ओके, और ये पढ़ने का कैसे है, 0 पढ़ने का कैसे, 0.14 ऐसे पढ़ने का है। ओके, हाउ टू रीड दिस 14 अपॉन 100, 0.14। देखो यहाँ पे 100 है तो 2 नंबर्स लिखने का, ऊपर भी 2 नंबर्स है। ओके, इफ देयर इज नंबर 50, 71.100, तो ये कैसे लिखना है, होल नंबर इज 50.71, ये भी कैसे पढ़ना है, हाउ टू रीड दिस 50, ये आगे वाला नंबर पूरा पढ़ने का है। ओके, ये कैसे रीड करेंगे आप लोग, 50.0 77.1। ये जो नंबर है ना, आपको एक सिंगल में पढ़ना है, इसे 50.71, 71 नहीं, कैसे पढ़ना है, 71। ओके, अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल 6 अपॉन 100, ये वाला कैसे पढ़ेंगे, 25 ये लिखेंगे कैसे, हाउ टू राइट दिस नंबर, 25.06। अभी 06 क्यों लिखा मालूम है, क्योंकि यहाँ पे 100 है तो पॉइंट के बाद 2 नंबर्स चाहिए। हाँ, इधर देखो, यह यूनिट प्लेस पे 100 प्लेस पे कोई नहीं है, कुछ नहीं है ना, सो यू राइट हियर 06। मतलब ये नंबर हम लोग कैसे लिखते हैं, 25.06 है ना, अपॉन 100 ऐसे लिखते हैं। रिमेंबर, ये जो 6 नंबर है, हम लोग ऐसे नहीं, जो 1 to 10 नंबर्स रहते हैं हम लोग ऐसे लिखते हैं, 0, 1, 0, 2, 0, 3 है ना, तो ये 6 कैसे लिखेंगे आप लोग, 06। तो इसका मतलब क्या होता है, 25.06। ओके, सो पढ़ते टाइम भी कैसे पढ़ना है ये नंबर, 25.06। ओके, आगे का नंबर है ना, वो ऐसे पढ़ना है, 06। अंडरस्टैंड, समझ में आया सबको। तो आपको ये प्रॉब्लम सेट नंबर 37 भी सॉल्व करना है। ओके, 37 प्रॉब्लम सेट 36 एंड 37। ये जो 37 है इसमें आपको दोनों दिया है, 9 अपॉन 1 अपॉन 10, मतलब होल नंबर इज 9
0.1। और ये पढ़ना कैसे है, देखो 0 है तो 1 नंबर, इधर 0 1 रहेगा तो भी आपको क्या लिखना है, ओनली 1। अंडरस्टैंड। अगर यहाँ पे 100 है, फॉर एग्जांपल 9 1/100 है, तो आपको क्या करना है, ये 9 लिखना है फुल होल नंबर, फिर ऊपर इधर 2 0 है, इसका मतलब पॉइंट के बाद भी 2 नंबर्स आने चाहिए, तो 1 0 0 1 लिखना है। अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल 78 है, तो ये आपको कैसे लिखना है, 0.78। अगर 100 है, ऊपर 2 नंबर से तो 2 ही लिखना है, अगर 1 नंबर है तो पहले क्या लिखना था, 0 फिर 1। ओके, हाँ, ये 10 प्लस 100 प्लस, तो 100 है ना, 1/100 है, तो 100 प्लस पे होना चाहिए। अंडरस्टैंड, समझ में आए सबको। तो प्रॉब्लम सेट नंबर 36 एंड 37 आपको सॉल्व करना है और मुझे सेंड करना है। ओके, बाय।